हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में। हमारे इंडिया में बहुत गलत मिथ है कि जॉब मतलब स्लेवरी होता है और बिजनेस मतलब किंग साइज लाइफ जीना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट कवर करेंगे यार कि जॉब और बिजनेस को लेकर रियलिटी अभी फिलहाल क्या है। तो यार सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मिथ क्या है जॉब को लेकर। यार लोग समझते हैं कि जॉब मतलब स्लेवरी है, आप किसी के अंडर काम करते हो, आप किसी का काम करते हो और उससे आपको बहुत ही मिनिमम सैलरी मिलती है, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता उस काम में और आप एक फेलियर हो। आपको ऐसा दर्शाता है कि आप यार कुछ नहीं कर सकते। आप अगर एक जॉब कर रहे हो, इंडिया में एवरेज सैलरी यार 4 लाख, ठीक है, वैसे तो 3 से 4 के बीच में, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ 4 लाख है। ठीक है, तो आप बिलियनियर तो बन ही नहीं पाओगे अगर आप सिर्फ जॉब करते रहे। ठीक है, तो कुछ जॉब में ऐसा होता है, मतलब आप जॉब स्विच करते हो या फिर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है, तो आप बिलियनियर बन सकते हो। लेकिन हम इंडिया का एवरेज पकड़ के चले ना, हर कोई तो बिलियनियर नहीं बन सकता। ठीक है, अब बात करते हैं यार बिजनेस की। लोगों को लगता है यार बिजनेस मतलब बिलियनियर बन जाओगे, आपको एक टाइम के बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हेडेक नहीं होगा, कुछ साल ही तो मेहनत करनी है, फिर उसके बाद एक कंपनी खड़ी हो जाएंगी, फिर वो ऑटोमेट कर दूंगा और बस मजा नहीं लाइफ। यार ऐसा सही में होता है क्या? ये एक स्टूपिड थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस करना इज द हार्डेस्ट थिंग एवर। ठीक है यार, आपको कुछ सर्वे बता देता हूँ। एक बिजनेस के चांसेस होते हैं यार 90% फेल होने के, उसके फेलियर चांसेस 90% है। ठीक है, एक बिजनेस के, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले साल में एक अगर बिजनेस मैंने आज चालू किया तो वो एक साल में 21.5% चांसेस है कि वो बिजनेस फेल होगा। सेकंड जो उसका साल होगा उसमें वो 30% चांसेस है कि वो फेल होगा। ऐसे 5 साल बाद 50% चांसेस है कि बिजनेस फेल होगा और 10 साल बाद तो 70% चांसेस है कि बिजनेस फेल होगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बिजनेस बहुत 100 साल तक जी लेगा। ठीक है, या फिर आपके मरने तक तो जी लेगा। ठीक है, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। लोग क्या करते हैं, एक तो बिजनेस डिसॉल्व कर देते या फिर मर्ज कर देते या फिर बेच देते। ठीक है, उससे उनको पैसा मिलता है, उनसे उसकी लाइफ चल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए, बिजनेस के या फिर जॉब के पाथ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी यार मैं भी उसी इसमें हूँ, फेज में हूँ कि यार मुझे को भी डिसाइड करना है कि स्टार्टअप में जाना है या फिर बिजनेस जॉब में जाना है। ठीक है, तो स्टार्टअप में जाना है, मेरे को जाना तो है, लेकिन कैसे जाए यार? अगर मैं ऐसे करूँ कि यार नहीं मेरे को स्टार्टअप में जाना है इसलिए कहीं भी कूद जाऊँ, ये तो पूरा पागल बने। अगर मैं कुछ देख के ना जाऊँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही स्टार्टअप कर लिए किसी को भी ज्वाइन कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस लेना है कि यार स्टार्टअप में कैसा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं कम से कम एक ऑब्जर्व तो कर सकता हूँ मेरे आजू बाजू में कौन से कितने जन स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकता हूँ, उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ या फिर कुछ भी एडवाइस के थ्रू हेल्प कर सकता हूँ या फिर उनकी कैसे भी मदद कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, एक तो मेरे को लूप होल समझ में आएगा कि वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का मेन लूप होल क्या है, क्या मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, क्या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इन सब के जवाब है ना यार, तो मेरे को घुसना ही चाहिए, मतलब एंटरप्रेन्योर में जाना ही चाहिए। ठीक है, स्टार्टअप में जाना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मेरे को क्लियरिटी नहीं है। मेरे को जॉब भी मैं जॉब भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास, मतलब अगर मैं 25 साल का हो गया तो मेरे को जॉब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। एक फाइनेंशियल ये भी रहती, नीड भी रहती है यार। 25 साल की उम्र तक एक कंफर्म सैलरी या फिर कंफर्म पैसा तो हमारे पास रहने चाहिए। ठीक है, और फैमिली को भी सपोर्ट करना रहता, तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती। तो इसकी वजह से हम डिसीजन ले लेते कि चलो यार जॉब कर देते, फिर देखते आगे क्या होगा, देखते और जॉब के लूप में ऐसे फंस जाते कि कुछ हो नहीं पाता। लेकिन मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो कि मैंने खुद पे भी अप्लाई करूंगा। देखो यार, अगर मैं अभी मेरे पास और 4 साल है सोचने को कि यार मैं बिजनेस करूँ या क्या करूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जन रहते हैं जिनके पास इतने टाइम नहीं रहता या फिर वो इसी स्टेज में रहते हैं कि वो फिलहाल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने यार बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क सोचा। देखो आप क्या कर सकते हो यार, अगर आपकी सैलरी 5 लाख पर एनम है, इसका मतलब आप 3 साल में 15 लाख कमा रहोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस रहते हैं जिनको पैसा मिल नहीं पाता, जिनके स्टार्टअप में आइडिया में मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, एजुकेशन में अच्छा रहता है, लेकिन उनको पैसा देने वाला कोई नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हो यार, आपने अगर 3 साल जॉब किया, आपके पास 15 लाख आ गया, उसमें से आपके पास सिर्फ 5 लाख ऐसा है कि नहीं यार मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 10 लाख खुद के पास रखना चाहता हूँ। ठीक है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करो यार, ऐसी 5 स्टार्टअप ढूंढो या फिर 5 कंपनी ढूंढो या फिर 5 ऐसी चीजें ढूंढो, स्ट्रीम ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एनएफटी, इसमें फिलहाल अभी तो नहीं जाएंगे उसमें और एडवाइजेबल भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने लर्निंग से बता रहा हूँ। मैं खुद एक बहुत बड़ा कोई रियल एस्टेट का ये नहीं हूँ, मैं एक लर्निंग से बता रहा हूँ कि यार सही में इन सब चीज़ों से पैसा ग्रो होता है। और आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप जॉब में हो, आपके पास कुछ भी पैसा हो ना, अगर आपके पास 5 लाख है तो आप 5 कंपनी में 1-1 लाख डाल दो। उससे क्या होगा यार, वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो होगी, 10 साल बाद ग्रो होगी, तो आपका 10 साल बाद आपका पैसा भी ग्रो होगा। अगर इक्विटी आपको किसी कंपनी की मिल रही है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको इक्विटी नहीं मिल रही तो आप उनको डेट दे सकते हो 10% 12% के रिटर्न पे। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा हो गया। उस चीज़ से क्या होगा यार, आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ
एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक बिजनेसमैन हो, क्योंकि आप ये 5-6 स्ट्रीम चला रहे हो। आपका रेवेन्यू जो रेवेन्यू होगा वो 5-7 चीज़ों से आ रहा है, सिर्फ एक रेवेन्यू नहीं आपका जॉब। और अगर इन 5-6 रेवेन्यू से इतना पैसा आ जाए जो जॉब के पैसे को क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूट कर दे, तो आप जॉब छोड़ दो, आप अभी बिजनेसमैन हो, ठीक है। और आगे भी ऐसी प्रेडिक्टेबल यार इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो यार आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो अगर आप जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। तो यार अगर आप जॉब कर रहे हो और आप एक मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम अगर जनरेट कर पा रहे हो तो यार ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है पैशन से, जिसको पसंद है कि नहीं यार मेरे नाम में कि नहीं को फाउंडर आना चाहिए, मेरे नाम में फाउंडर आना चाहिए, सीईओ आना चाहिए, यार ये बहुत ही गलत बात है यार। आपको लाइफ में चाहिए क्या, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि यार मेरे को मेरे नाम, मेरा सीईओ डैश 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 कंपनी, फाउंडर ऑफ डैश 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 कंपनी, क्या आपको ये सही में चाहिए? आपको सही में पैसा चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए यार, आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जो आपको मजा है जीने में, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें करनी है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें करने में हेल्प हो, उससे क्या होगा, मतलब उसके लिए आपको मनी लगेगा। ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि उसके लिए आपको मनी लगेगा। सिर्फ अभी मनी वो कमाना कहाँ से? अगर आपको इंटरेस्ट, अगर आपका सही में स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो वो हो जाएगा। अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा, आपको पार्टनर टीम कुछ नहीं मिल रही, तो आपको यही रूट अपनाना पड़ेगा। और मैंने तो अभी बहुत सोचा है, लेकिन मेरे को तो यही सोल्यूशन एक मिला है कि आप जॉब करते करते जो पैसा जनरेट होगा उसको इन्वेस्ट करके आप ग्रो कर सकते हो। फिर अगर आपको जॉब करते करते कोई आइडिया मिला तो आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हो साइड बाय साइड। और अगर वो आइडिया इसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो आप उस आइडिया पे शिफ्ट हो सकते हो, उस स्टार्टअप पे, उस कुछ भी जो चीज़ आप जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू जहाँ से आ रहा हो उस पर 100% शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा है। और लोग सोचते हैं यार मतलब मेरे को ऐसा, मतलब लोग एक बैरियर लगा देते हैं यार 30 साल की उम्र तक मैं काम करूंगा उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। तो यार ये बैरियर आपको कब लगाना चाहिए? जब आपको महसूस हो कि यार 30 साल के बाद सही में ऐसा होने वाला है। आपको अगर आपने अभी फिलहाल जीरो है, आप अभी कितनी चालू ही नहीं किया और ऐसी एक गोल डिसाइड कर दे कि नहीं यार मैं कितनी 30 साल के बाद ऐसे करूंगा, 30 साल के बाद वैसे करूंगा, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रेस है, उस रेस में आप रेस चालू होने से पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि यार मैं जिस प्राइज मनी मिलेगा ना उस प्राइज मनी का मैं क्या करूंगा। तो ये इतना स्टूपिड है कि आप सोच रहे हो कि यार मैंने मतलब एक सेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, एक सेट कर रहे हो कि नहीं 30 ईयर के मैं जब 30 साल का हो जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना चाहिए यार? आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है। अभी अगर मेरे पास कुछ है तो अभी मैं वो करूंगा, नहीं तो मैं ऐसी स्किल सीखूंगा कि कम से कम मेरे को कुछ तो मिले, फिर उससे धीरे धीरे आगे करना है। हम क्या करते हैं यार, बहुत बार बड़ी स्टेप को देखते हैं और 2-3 स्टेप नीचे की भूल जाते हैं। हमको सबसे पहले देखना है कि हमसे हमारे सबसे करीबी स्टेप कौन सी है। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको स्किल कहीं भी रिक्वायर है, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले स्टेप हो जाएंगे स्किल सीखना। स्किल सीखने के बाद आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना चाहिए। और हाँ, एक बात है, आप 30 साल की उम्र पे हो, 40 साल की उम्र में हो, 50 साल की उम्र में, आप किसी भी उम्र में हो, हमेशा याद रखना यार अपॉर्चुनिटी अपने को देखनी है। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, हमेशा ढूंढते रहना पड़े। आप जॉब करो, बिजनेस करो, हमेशा अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ पे अपने को, कहाँ पे पॉइंट मिल जाए, कहाँ पे अपने को लूप मिल जाए जहाँ पे मैं चला जाऊँ तो मैं ग्रो कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा भी वही प्लान है आगे का। अगर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करता रहता हूँ मन में, तो यार आज मेरा मन हुआ कि यार इस वीडियो को बनाऊं और ये जो पॉइंट्स मैं सोचता हूँ वो आपको बताऊँ, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।